प्लस क्या होता है 1/2 dv स्क्वायर प्लस क्या होता है dgh बराबर क्या होता है नियत। ठीक है, यदि इनमें से किसी का मान बढ़ा तो दूसरे का मान क्या होगा घटेगा, ऐसा है। जैसे मान लो ये मान बढ़ गया तो ये मान क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि ये सब का टोटल क्या होना चाहिए नियत होना चाहिए। ठीक है, बात यह है कि हम दोनों के पास मान लो 100 रुपए हैं तो उसके पास 50 रुपए हैं और मेरे पास 40 रुपए हैं, तब भी हम दोनों को मिला के कितने हैं 50 रुपए है, मेरे पास भी 50 रुपए हैं, तो दोनों को मिला के कितने हैं 100 रुपए। यदि उनका मान घट जाए, उनके पास 20 रुपए हो तो मेरे पास अब कितना होगा 80 रुपए होगा, तो 100 रुपए। इसी तरह से इनका मान एक का घटेगा तो दूसरा का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो चलो इसी सिद्धांत से हम काम करते हैं कि जो वायुयान के पंख हैं या हवाई जहाज का उड़ना है वो किसके कारण उड़ रहा है, बर्नौली के प्रमेय के कारण। तो आप देखो जो वायुयान के पंख बनाए जाते हैं, मान लो यहाँ पर इस तरह से वायुयान में बना देता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरह का वायुयान है और इसका यहाँ पर ये क्या बनाया जाता है पंख का डिजाइन, ये बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, और ये आगे की ओर इधर किया जा रहा है, इधर के मान लो ये फेंस हो गए, ये वायुयान हो गए। हाँ, तो ये वायुयान मान लो ऐसा उड़ रहा है ना, तब चित्र में तो ऐसे आएगा, टीवी में ऐसा थोड़ी दिखाई देगा। तो मान लो ऐसा है, तो वायुयान के पंख कैसे बनाए जाते हैं, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ऊपर हवा का वेग क्या रहे अधिक, हवा का वेग ऊपर क्या रहेगा अधिक। ठीक है, तो वायु दाब क्या हो जाएगा कम। ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम उसको ऐसे खोखला बना देते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं, तो ऊपर जब हवा चलेगी तो उसका वेग कैसा रहेगा अधिक, और जो नीचे ऐसे खोखला रहेगा तो यहाँ पर हवा भरी रहेगी ना, ज़्यादा तेज से ना चलेगी, तो यहाँ पर हवा का वेग क्या हो जाएगा अंदर तरफ, हवा का वेग कैसा रहेगा कम, तो वायु दाब क्या हो जाएगा अधिक, वायु दाब क्या होगा अधिक। अब क्यों अधिक हो गया, मैं अभी बताया हूं प्रमेय से कि यदि कोई चीज एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज क्या होगी बढ़ेगी। मैं यहां पर बोल रहा हूं वेग बढ़ रहा है तो दाब क्या हो रहा है घट रहा है। यदि इस हिस्से को केवल आपको देखना है, समझ में आ रहा है, तो यदि मैं दाब बढ़ाऊंगा तो वेग क्या होगा घटेगा, और यदि हम वेग घटाएंगे तो दाब क्या होगा बढ़ेगा। इस तरह से रिलेशन है। तो हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि जब हवाई जहाज चले तो ऊपर हवा का वेग क्या रहे ज्यादा, तो दाब क्या रहेगा कम। ठीक है, और जब नीचे हम ऐसा खोखला बनाते हैं कि हवा का वेग क्या हो जाए कम, तो दाब क्या हो जाएगा अधिक। तो हमेशा जो बल लगता है उत्थापक बल, ऊपर की ओर जब बल लगता है उसको क्या बोलते हैं उत्थापक बल। तो इसमें कहाँ की ओर बल लगेगा ऊपर की ओर, इसमें जो उत्थापक बल है वो कहाँ की ओर लगेगा ऊपर की ओर। तो हवाई जहाज कहाँ उठेगा ऊपर, दोनों पंखों में इस तरह से लगता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं पंखा चालू कर दूं, एक कापी खोल दो तो आपका पन्ना ऐसे ऐसे उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है, क्योंकि जब पंखा चलता है तो पन्ने के ऊपर का वेग ज्यादा रहता है। ऐसे पन्ना चिपका हुआ है तो पन्ने का ऊपर का वेग क्या रहेगा ज्यादा, और जब ज्यादा रहेगा तो दाब क्या होगा कम। वेग ज्यादा है तो दाब क्या रहेगा कम। अब नीचे की हवा में उसकी हवा नहीं लग रही, तो जो उसके नीचे की हवा होगी उसका वेग क्या रहेगा कम रहेगा, तो दाब क्या होगा अधिक। तो जो उसमें बल लगेगा वो कहाँ से लगेगा कम दाब से अधिक दाब की ओर, तो वो कहाँ की ओर बढ़ेगा ऊपर की ओर। जब आपका कोई ट्रक अक जाता है तो सामने जो कचड़ा वचड़ा होता है क्या होने लगता है यार उड़ने लगता है। काहे उड़ने लगता है, क्योंकि जब ट्रक चलता है तो ऊपर की हवा भी तेज चलती है, तो ऊपर की हवा तेज चलेगी तो दाब क्या होगा कम, और नीचे की हवा थोड़ी धीरे चलेगी दाब क्या होगा अधिक। तो वहां से अधिक से कहाँ की ओर उड़ के आएंगे ऊपर की ओर। नीचे का दाब अधिक ना होगा, माने वहां पर हवा का वेग कम हो जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा। इस तरह से वो ऊपर की ओर क्या होता है उड़ाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यही पंख का डिजाइन होता है। तो समझ में आ गया। तो यदि आ गया कि वायुयान के पंख बनाने में बर्नौली के प्रमेय का कैसे उपयोग किया जाता है, तो चित्र भी बना सकते हो कि यहाँ पर वायुयान के पंख इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर हवा का वेग अधिक हो जिससे उसका वायु दाब कम हो जाए, ऊपर का वायु दाब क्या हो जाए कम, तथा निचले के हिस्से का हवा का वेग कम हो जिससे वायु दाब क्या होता है अधिक। तो जो बल लगेगा उत्थापक बल वो नीचे से कहाँ की ओर लगेगा ऊपर की ओर, इसलिए हवाई जहाज कहाँ उठ जाता है ऊपर उठ